जयशंकर का कहना है कि इंडिया 125 ममालिक को लीड करने के लिए तैयार है। इन 125 ममालिक में साउथ एशिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक भी शामिल है। इन ममालिक को लगता है कि इंडिया इनके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है, लिहाजा अब तक 125 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो रूस से तेल और गैस नहीं खरीद पा रहे, लेकिन वही इंडिया रूस से ना सिर्फ तेल और गैस खरीद रहा है बल्कि इन तमाम ममालिक को सस्ते दामों बेच भी रहा है। इसलिए बहुत सारे ममालिक को ऐसा लगता है कि इंडिया इन्हें बहुत अच्छे से लीड कर सकता है। मैं 125 मुल्कों को लीड करूंगा, मेरे पास ये अथॉरिटी है, क्योंकि ग्लोबल साउथ डिस्ट्रेस में है, ग्लोबल साउथ मुश्किल में है। आप क्या कर रहे हैं, हमें बताएं वहां पे। अच्छा, बात तो सही है उनकी। सबसे पहली बात, इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। और दूसरी बात, इंडिया 125 ममालिक को लीड कर ही नहीं सकता, ये जेन्युइन बात है। वो 5-6 मुल्कों को लीड जो उन्होंने किया हुआ है वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम जरूर दूंगा कि यार आपका ईमान खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है आपका? पाकिस्तानी हम अच्छा करके दिखा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अच्छा करके दिखाती है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया 125 ममालिक को लीड नहीं कर सकेगा। अगर इंडिया ने कहा है तो वो कर सकेगा। पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उनमें करके दिखाने की हिम्मत होती है। और दूसरा, इंडिया जो है ना, इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं सिर्फ। बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो फिर किसको लीड करना चाहिए? पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटीज इतनी है कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करे। इस्लामी मुल्क हैं जो, उनके आगे रिक्वेस्ट है कि किसी नॉन मुस्लिम को अपना लीडर ना बनने दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, मुसलमानों के लिए नुकसान है, घाटा है। तो अल्लाह ताला जब चाहेगा इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान मुसलमान की हुकूमत तो जरूर आनी है, लेकिन वो जब अल्लाह चाहे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बात की मुस्लिम ममालिक को इंडिया को अपने सर पे सवार होने नहीं देना चाहिए, इंडिया को खुद को लीड करने नहीं देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, जो इस्लामी ममालिक खुद भाग के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ईरान से इंडिया धड़ाधड़ खाम तेल खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई में जो है पाकिस्तानियों को लेना बंद कर दिया है, इंडियंस का कोटा सिस्टम बढ़ा दिया है। जो पहले 2.5 लाख था, अब उन्होंने कहा कि भाई आए, हम आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। सऊदी अरेबिया भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। उनका तो खुद झुकाव इंडिया की तरफ है बहुत ज़्यादा। असल में वो उनको गैर मुस्लिम ममालिक की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा। उनके अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मतलब के काम के तरीकाकार की वजह से उनको वीज़ा अपने मुफाद के लिए, मतलब हर मुल्क अपने मुफाद के लिए कर रहा है। उनके लोग जो है वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में काबिल नहीं है, लेकिन क्या बोले, दोबारा बताइए। हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो इतने काबिल नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जिंदा मिसाल है, मेरे नाल भावें जिहड़ा मर्जी लड़ा लो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, हम तो काबिलियत की बात कर रहे हैं। गूगल भी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। मैं गूगल के सीईओ कौन है? यार गूगल के जो मर्जी हूँ। सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है। हमारे पाकिस्तानी, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओ। ये बात, मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मेरा ना बीपी का मसला भी है। पता क्या बात है, हमारे मुल्क में जो है ना, किसी काबिल बंदे को आगे आने नहीं देते। हमारे मुल्क में भी ये जो गूगल के मतलब कि गूगल, यूट्यूब सब बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं, जो अपने क्या उसको सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं। लेकिन जो बंदा किसी चीज़ को बनाने के काबिल होता है, उसको ऐसे गैप करते हैं जैसे मतलब कि इल्लू चूचा चुके जाती है। अभी आपने बोला कि इंडियन पाकिस्तान के मुकाबले में काबिल नहीं है। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीज़ा अनाउंस कर दिए। उन्होंने कहा जी आप आए, हमारे मुल्क में आके काम करें। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते। काबिलियत नहीं है हम में, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमारे में काबिलियत है, हमें दिखाएं कहाँ का। किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की? फ्रॉड करने की काबिलियत हम में है, झूठ बोलने की काबिलियत हम में है। ये तो सब में है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं।
ये अभी जो आपने चीजें खुद इंडिया कहा में भी है, अभी आपने खुद कहा है इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं, हम सऊदी अरेबिया जाके क्या वही करते हैं, हम तो। ईरान इराक जाके क्या ये करते कुछ- हैं। ये बताएं एज अ पाकिस्तानी, क्या आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने नहीं, मैं चाहिए? नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इंडिया जितनी देर तक कश्मीर को आजाद नहीं करेगा, अच्छा। जितनी देर तक कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, उतनी देर तक मेरा तो जो है ना मौकफ यही है कि इंडिया के साथ तलकात बनाने भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर जंग का हालात हुए, हाँ। जंग का ऐलान हुआ, मैं कसम उठा के कहता हूँ सबसे पहले मैं आगे हूँगा। अगर ऐलान हो जाए, मैं अभी बॉर्डर के पास हूँ, लाहौर बॉर्डर के पास ही हूँ, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हालात ऐसे बन नहीं रहे ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं जंग कर रहे इनके साथ। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उन्होंने अगर ये क्लेम किया है तो वो कर सकते हैं। उनके पास एबिलिटीज़ हैं, मैन पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी नेशन, बीइंग अ नेशन, वो अपने मुल्क के लिए जो हैं वो अच्छा सोचते हैं। हर इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। उनके लिए जो पैट्रियटिज़म है वो मोस्ट, मतलब ये कह लें कि उनके दिलों में ये चीज़ है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इस चीज़ को तो हमें एडमायर करना चाहिए कि 125 मुल्क दुनिया के जो है दे आर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो जा रहा है प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो भी मोदी का फ्रेंड है। जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया, वो भी मोदी का फ्रेंड है। पिछले वाले भी जो जा चुके हैं, ओबामा से लेकर सारे, वो भी फ्रेंड है। जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं, वो भी फ्रेंड है मोदी एंड के। आई फाइंड दिस कि ये सीरियस चीज़ है कि जो इंडिया कर रहा है। एंड आपको पता है कि सारे के सारे वेस्टर्न ममालिक इसको बड़े केयरफुली देख रहे हैं कि वो अपने आप को किसी पावर से कम नहीं समझते। वो इस पावर से वो इकोनॉमी में वहां पर है जहां पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी तारीफ करते हैं। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से एलएनजी मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर कि डॉक्टर जयशंकर इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, और मुस्लिम ममालिक को इसमें इंडिया का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहिए। इंडिया एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, तो फिर वो मुसलमानों के ऊपर लीड कैसे कर सकता है? बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रही हैं कि ये वाकई पाकिस्तानी होने के नाते तो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। लेकिन दर हकीकत अगर उनका क्लेम देखा जाए तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि उनके पास एबिलिटीज़ हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है। आप क्रिकेट का मैदान देख लें, आप टेक्नोलॉजी का मैदान देख लें। हमारे पाकिस्तान में एप्पल स्टोर जो है वो नहीं है। इंडिया में क्यों बनाया गया? क्या यहाँ एप्पल यूज़र नहीं हैं? जबकि हैं, यहाँ पे सारे मामला, सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बावजूद एप्पल स्टोर यहाँ पे एप्पल स्टोर खोलने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है? ट्रस्ट इश्यूज हैं, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज हैं। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन